हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जिन बच्चों ने एप्लीकेशन में ये बैच लिया है, जिन्होंने डेली कैलकुलेशन बैच पे विश्वास दिखाया, क्योंकि अपनी तरीके का यूनिक बैच है। लास्ट तक 30 दिन में जब आप ये कंप्लीट करोगे बैच, तो एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। डे 13 आपको चल रहा है, 30 दिन का बैच है। मात्र 49 रुपए में भी बच्चों ने लिया है। वैसे अभी 99 रुपए फीस है, पहले भी थी, बीच में एक दिन के लिए ऑफर आया था। मान लो नहीं ले पाए ना, तो भी मैं आपको कह रहा हूं 99 रुपए आपके वर्थ रहने वाले हैं। अब भी नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। आज सीख लेते हैं बेटा ये कैलकुलेशन को सोल्व करने कैसे है। क्योंकि देखो, मैं भी एक मैथ का टीचर हूं, 6 to 10th भी पढ़ाता हूं स्कूल में, और कोचिंग में भी पढ़ाया है। 4-5 साल का वो एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद खुद भी तैयारी करी है, बहुत बारीकी से मैथ को समझा है। मतलब ये कहते हैं ना कि यार नबज पकड़ ली ना मैथ की, तो वो कर रखा है। बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। ये 15 क्वेश्चन 20 मिनट में सोल्व कैसे होंगे, बढ़िया लेवल के। सबसे पहले आज हमारा मेन फोकस रहेगा मल्टीप्लाई के ऊपर। किसके ऊपर रहेगा? मल्टीप्लाई के ऊपर। इसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे फास्ट मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, 3 अंकों के भी, 2 और 1 के भी, जो बेस्ट से बेस्ट है। पहली चीज समझ लो, कोई ट्रिक नहीं होती, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे प्रैक्टिस मैंने करी, आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो पहुंचोगे। पर फिर भी काफी सारी चीजें हैं जिनमें ट्रिक लगती है, तो वो भी सारी चीजें सीखी। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं, एक जो गुणा होता है, एक अंक का गुणा। मान लो मैंने लिख दिया 66 गुणा 5, मैंने लिख दिया 73 गुणा 4, मतलब 1 से 9 तक लेके और सारी चीजों की गुणा। आप एक बार कुछ भी अंक ले लो, 73 ले लो, जो आपका मन करे उसको फिर 1 से 9 तक गुणा कर डालो। ऐसे कम से कम 5-7 ले लो। जैसे ये वीडियो देखो ना, कम से कम आधा घंटे इस चीज की प्रैक्टिस करना, 2-3 दिन तक, खासकर कैलकुलेशन बैच वाले बच्चे। ठीक है, मैं 5 लिख रहा हूं, मैं आपके सामने 5 लिख के समझा रहा हूं। आपको इनको 1 से लेके, आपको इसको 1 से लेके 9 तक सबसे गुणा करनी है। जैसे 66 है तो 66 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। ये मत सोचना मैं 1 से गुणा क्यों करूं, 10 से, 11 से, सबसे गुणा करनी है। 11 तक आपको ये गुणा आनी चाहिए, ध्यान से समझ लो। अब गुणा कैसे करनी है? 66 को मैं 5 से गुणा करूं तो एक तो बेसिक मेथड क्या होता है, 5 6 जा 30, ये 3 लगा, 5 6 जा 30 और 3 33। ये मुझे लगभग 4 सेकंड लगे, समझ में आ गए। लेकिन अब आपको ऐसे 4 सेकंड नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि जब 3 अंकों की गुणा आएगी, 3 अंकों की गुणा आएगी, तो देखो 3 अंक एक बार, 3 अंक एक बार, 3 अंक एक बार, 4 सेकंड भी अगर हम लगाते हैं तो 12 से 17 सेकंड ये ले जाएगा। 20 सेकंड भी अगर ये गुणा ले गया और पहली बार में सही नहीं आया तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, कैलकुलेशन बैच वाले जो बच्चे, फिर बता दूं, 2-3 आंसर हम हमेशा गलत डालते हैं, कई बार एक भी गलत नहीं डालते, क्योंकि आपको अपनी कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस आए। आपने गलत करा, आपने रीवेरीफाई करा, फिर आपने देखा यार कैलकुलेटर से यार मेरी ही सही थी, ये तो आंसर गलत था, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा क्वेश्चन को स्किप करने का। आपको क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए मेरे भाई, ये बात ध्यान से समझ लो। अब समझो इसको गुणा कैसे करेंगे। 66 को आप ना ध्यान से देखो, बिल्कुल देखो, 0 से सिखा रहा हूं उंगली पकड़ के, तो हो सकता है कईयों को बहुत आसान लगेगा। लेकिन जिस दिन मैं 8% निकालना सिखाऊंगा ना परसेंटेज में, 8% ऑफ 392, और आप मुझवानी बोलोगे, उस दिन मजा आएगा। जिस दिन मैं कहूंगा 8% ऑफ 450 बताओ, तब आप 1 मिनट में बोलोगे ना सर 32 और 4 36 आएगा, सिर्फ 36, तब मजा आएगा कि आपने 1 मिनट में निकाला कि 450 का 8% क्या होगा। जिस दिन मैं कहूंगा ना 650 का 8% बताओ, और आप 1 मिनट में, 1 सेकंड में बोलोगे सर 52, तब मेरा ये कैलकुलेशन बैच का सपना सफल हो जाएगा। वहां तक भी पहुंचेंगे, लेकिन वहां तक ले जाने के लिए उंगली पकड़ के 1-1 सेकंड में करने के लिए पहला स्टेप आपका ये है। देखो, 66 को जब 5 से गुणा करना है तो इसके दिमाग में एक इमेज बनाओ, 6 + 5। 73 को करना है तो 7 + 3। ठीक है, ये ऐसे होगा। चलो एक को ही समझाते हो। अब मान लो मैं इसको गुणा कर रहा हूं, आपने बोर्ड में सभी ने पढ़ी होगी 5 से, तो 5 से पहले किसकी गुणा होती है? 60 से। फिर किसकी गुणा होती है 5 से? 5 से। तो ये आपका ऐसे गुणा होता है, और ये 300 + 25 ऐसे आएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 325 आ जाएगा। समझ आ गया?
उम्मीद है, देखो फिर बता रहा हूं मेरे भाई, बहुत बच्चों को लगेगा ये तो आता है, अरे ये तो आता है, लेकिन ये तो नहीं आता ना कि 13% ऑफ 727 एक सेकंड में कैसे निकालते हैं, वो तो नहीं आता ना। तो बेस बनवा रहा हूं, समझ लो, इसमें भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे लेके जाऊंगा मैं आपको ऊपर, ठीक है। दूसरा, इन वीडियोस का इंतजार मत करना, डेली कैलकुलेशन लगाते रहना जैसे आप कर रहे हो, धीरे धीरे टाइम के साथ ही वीडियो अगले 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन आपको मिलती रहेंगी, इस बैच में वीडियो अपडेट होती रहेंगी। देखो अब क्या करना है आपको, इसको तोड़ना है दो भागों में, एक तो जीरो वाली होगी, उसको गुणा करा ऐसे, समझ आ गया। अब मेरे ध्यान से सुनना, 73 को मैं 4 से गुणा करूंगा, कितना हो गया, मन मन में सोचो, 70 प्लस 3, 70 प्लस 3, 70 यहां रखा है, ध्यान से सोचो, इस हाथ में मेरे 70 है, इस हाथ में 3 है, 4 से गुणा करा 70 को 280, 3 से गुणा करा 12, 280 12, 292, ऐसे सोचना है। देखो यहां से देखो, 4 3 12, 2 1, 7 चौक 28 और 1 29, ये भी होता है, लेकिन हमें ये नहीं करना। हमें क्या करना है, 70 ही साथ में रखा, 3 ही साथ में रखा, आंखें बंद करी, 4 280 12 92, 292। फिर हम इसको जब फास्ट करेंगे तो 183, इसको जब फास्ट करेंगे तो 3 बोलेंगे, 50 को जब 7 से करेंगे 350, 14 364। फिर समझ लो एक सेकंड में कैसे बोलना है, 50 2, सीधा आपको बोलना है 350, 14 364, समझ में आ गई। फिर समझो, 50 और 2 में तोड़ा, 7 से करा 350 प्लस 2, अगर नहीं समझ में आ रही स्टार्टिंग में तो लिख लो 350 प्लस 14 364, सिंपल, समझ आया। वही तो करें, 7 दूनी 14 और 7 को 50 से करें 350। लेकिन ये जब मन में कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तब बनेगी। करना क्या, सबको 1 से लेके 10 तक गुणा करना है। अब फिर समझो, थोड़ा हार्ड कर देता हूं अब मैं क्वेश्चन को, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे और बढ़िया से बेसिक कैलकुलेशन सीखते हुए चलेंगे। इस बेसिक कैलकुलेशन बैच में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI अच्छे से कवर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब चलो धीरे धीरे मैथ की तरफ भी आएंगे। एक बार बनने दो माहौल अपने चैनल के ऊपर, फिर दिखाएंगे बेटा मैथ को पढ़ते कैसे हैं और पढ़ाते कैसे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने मैथ पढ़ाना शुरू करा इस चैनल पे, शायद 2000 बच्चे थे, मुश्किल से 30 व्यू। अब 30 बच्चों को मैथ पसंद आ रहा है तो 3 लाख बच्चों तक नहीं पहुंच सकता। जिस दिन मुझे लगेगा कि यार हाँ, वीडियो डालते 5-10 हजार तो व्यू आ रहे हैं यार, अगर उस मैथ में दम है तो वो पहुंचेगा, तब उस पर टाइम देना शुरू करेंगे, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 96 गुणा में 9 करना है, क्योंकि हमारा टीचिंग स्टाइल वो है जब हम एक 9th 8th क्लास के उस लेवल के माइंड के लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं, और वही चीजें आपको पढ़ानी होती है 10th लेवल तक की। आपको पता है SSC में आता है। अब इसको आपको कैसे देखना है, 380 प्लस 54, 380 प्लस 54। अब जिसके दिमाग में नहीं जा रहा, फिर सॉरी 810 प्लस 54। अब जिसके देखो कैसे करना है, 90 प्लस 6, ये दिमाग में आया। अब गुणा करना ही 9 से, तो 810 और 9 6 54, ये ऐसे आ गया, 4 6 864, सीधा समझ में आ गया। मेरे दिमाग में देखो, एक चीज दिमाग में रखना हमेशा, मेरे दिमाग में 3 फिगर इसलिए चलती हैं क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है इस चीज की बहुत टाइम तक। तो मैं जब ऑप्शन देखूंगा तब तो बहुत आसानी से कर ले जाऊंगा इसको, क्योंकि जब आप ऑप्शन देख रहे होगे तो आप देखोगे 80 80 9 9 जा 81, 800 हो गए, लगभग 800 से ऊपर आंसर जाएगा, 810 से ऊपर जाएगा। फिर देखो 9 6 54, तो लगभग आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा 864 के आसपास आंसर है। ये 3 डिजिट में काम आएगा, समझना आप ध्यान से। अब मान लो मैंने करा 64 गुणा 8 करा, तो मेरे को क्या दिख रहा है, कितना दिख रहा है मेरे को, ध्यान से देखो, मेरे को दिख रहा है 8 6 48, 480, 8 चौक 32, 480 और 32, मेरे को ये दिख रहा है 2 8 3 11 1 और 512। अब ये मेरे दिमाग में पहले आ जाता है 512, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं खुद कर रहा होता पेपर में तो देखो मैं कैसे करता। कुछ भी लिखते हैं, अपने मन से लिखते हैं, चलो चलो यही ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं। 48 गुणा में 4, छोटा सा है, जल्दी से सोचो अपने दिमाग में, 160 32 192, बहुत बढ़िया।
समझ आई? 4 चौक 16, 160, 8 चौक 32, 192। देखो दूसरी बात ये समझना, मैथ है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे सुधार आता जाएगा, क्वेश्चन में उतनी इंप्रूवमेंट आएगी। दूसरा, मेरे को आपको साथ साथ पढ़ाना भी है, कैमरे पे भी फोकस है, कंप्यूटर पे भी फोकस है, बहुत सारी चीजों पे फोकस है, लिखने पे भी ध्यान है, ये इतने सारी चीजें हैं। लेकिन जब आप खुद क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे, या मैं खुद सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं एग्जाम हॉल में, मेरा पूरा फोकस क्वेश्चन के ऊपर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं, कुछ भी बोलो, चलो 1 to 9 तक कुछ भी। 67, बहुत बढ़िया। 67, 7 जा, बहुत बढ़िया। अब देखो आपको सीधा दिखना चाहिए 420, 42, कितना दिखना चाहिए? 420, 42, 420, 42, सीधा आ गया 462। ये लिखने की जरूरत स्टार्टिंग में पड़ती है, एक लेवल के बाद ये लिखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। जैसे मैं आपसे मुजवानी बात करूं, अगर 63 को 5 से गुणा करेंगे, कितने से करेंगे? 63 को 5 से गुणा करेंगे 315 आएगा। ये सिर्फ 2 सेकंड में प्रोसेस हो जाएगा आपका, बहुत बहुत आसानी से। 48 को 7 से गुणा करेंगे, 48 को 7 से गुणा करेंगे 280, और 8 7 56। समझ में आ गई? सिर्फ आपको ये 2 डिजिट अलग रखने हैं किसी भी चीज को। 49 को 6 से गुणा करेंगे, 49 को 6 से करेंगे तो 40 जो आ रहा है उसको 6 से करेंगे 240, 9 जो आ रहा है उसको 6 से करेंगे 54। समझ में आ गई? इन दोनों को लास्ट में जोड़ देंगे। ये चीज जो बिगनर बच्चा है, मुझे लगेगा उसको टाइम लगेगा इस चीज को समझने में कि कैसे ये दोनों चीजें रखी जा रही हैं। फिर देखो, और देखो एग्जाम्पल 66 के लाइन में क्यों आ रहे हैं हम बार बार? क्या 36, 37 इंटू में 4। अब देखो 120 और 28, 2 दिखे ना, जोड़ तो अपने आप सीख जाओगे। जोड़ वाले दिन आप देखोगे, मैं जोड़ सिखाऊंगा उस दिन बहुत आसानी से आप सीखोगे। पहले गुणा सिखाने का मकसद यही है कि पहले फिर हम जोड़ पे जाएंगे ना, तब आपको बहुत आसान लगेगा। पहले जोड़ सीख लिया ना तो गुणा फिर मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें दोनों चीजों का यूज होता है। समझ में आ गई? इसमें आपको क्या दिखना चाहिए? 120 और 28। चलो 77 इंटू में 11, बढ़ा दिया है मैंने आपका काम, कुछ नहीं करना, सिंपल 7 7 7 7 ये लिखो। अपने बेसिक तरीके से जाना है, बेसिक तरीके से जाना है 847। 11 से जिस भी चीज की गुणा करो, बिल्कुल सिंपल तरीके से जाओ, 7 7 7 7। इससे फास्ट नहीं हो सकता कुछ भी। 1 सेकंड ये लिखने पे लगाओ और 1 सेकंड जोड़ने पे। जितना साफ सुथरा ही लिखा हुआ दिखेगा उतनी कैलकुलेशन मिस्टेक कम होंगी। कई क्या करते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे 37 3, ऐसे ऐसे बिल्कुल इतना बारीक लिखते हैं। फास्ट लिखते वक्त तो उनको पता ही नहीं होता है मैंने 3 लिखा था या 5 लिखा था। तो वो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। ठीक है, चलो एक कैरी को भूल जाते हैं, वो भी चलो सीखेंगे। कैरी का तो इसमें चलो कोई चक्कर ही नहीं। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं, इनफ है मेरे हिसाब से। 95 को चलो 4 से करते हैं, तो आपको दिखना चाहिए 380। क्या दिखना चाहिए? 380, क्योंकि सीधा सीधा ही 9 चौके 36, 360, 5 चौके 20, 360 और 20 380। समझ आया? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको कहता हूं 95 को, चलो इसी को करके दिखाते हैं एक बार सभी से। 95 को 2 से करते हैं तो आपको सीधा सीधा दिखना चाहिए 190। कितना दिखना चाहिए? 190। कैसे? 90 को 2 से करा, 90 को 2 से करा 180, 5 को 2 से करा 10, 190। 95 को 3 से करते हैं 285। 95 को 3 से करेंगे 95 3 करेंगे, 93 270, 5 3 15। ठीक है, तो 285 आ गया। 95 को 4 से करेंगे, अभी करा था 380, 360 प्लस 20। 95 को 5 से करेंगे तो 475। कैसे? 95 को जब हम 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे 9 पंजो 45 हो गया, 400 और 25 हो गया 475। और जहां इसकी जरूरत पड़ेगी ना वहां ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको, आप सीधा टिक करोगे ऑप्शन पे, मुझे पता है। अब देखो 95 को 6 से करेंगे तो 570। कैसे? 95 को 6 से करेंगे 9 6 54, 540, 6 पंजो 30, 570। समझ में आ गई?
उसके बाद 95 को 7 से करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 665। 95 को 8 से करेंगे, 8 से करेंगे 600, सॉरी 95 को 8 से करेंगे 720 और 40 760। दो अंकों में सोचा, तुरंत लिख दोगे। जितना लिखने में टाइम नहीं लगाओगे ना, उससे पहले उसको यूज कर लोगे आप, मुझे पता है। जहां भी क्वेश्चन में आएगा, समझ में आ गई? तो ये काम आपको करना है बहुत बढ़िया तरीके से। कुछ भी कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, 46 6 जा पूछे 240 और 36 276, कहीं भी। अब ऐसे ही आप धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे तो आपको आगे समझ आएगा। जब तक 1-2 दिन आपके पास हैं, अगली चीज हम सीखें उससे पहले गुना की प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से। अब इस गुना का यूज कैसे करना है? जैसे देखो, 67 को जब 84 से गुना करना होगा, 67 को 4 से गुना करना होगा, तो आप सीधा लिखोगे 67 चौका। अभी तक आप क्या लिख रहे थे? 4 7 जा, 4 6 जा, कैरी जोड़ रहे थे 8। देखो आपने 8 स्टेप कर रहे थे। आप कैसे? एक बार यहां, एक बार यहां, 2, फिर कैरी कर रहे थे 3, एक बार यहां, एक बार यहां, फिर कैरी और लास्ट में जोड़ रहे थे। लगभग 7 स्टेप में क्वेश्चन कर रहे थे। अब आपका क्वेश्चन देखना कितना इजी हो जाएगा। 67 गुणा 84, समझ आया? 67 चौके देखना है, 240 और 28 268। बहुत बढ़िया, समझ में आई? 240 और 28 268। अब हम इसको गुना करेंगे ऐसे ही, जैसे बेसिक करते हैं। अब 8 से ही तो करते हैं इसको, नंबर वाइज गुणा। अगर वैसे करते तो भी देखो सेम आता, 4 7 जा 28, 2 कैरी लेते, 4 6 जा 24, ये लिखते 268 ही। लेकिन अब हमने प्रोसेस फास्ट कर दी। 8 इसका करेंगे तो 480 और 56, कितना आ गया? 480 और 50 कर लेंगे तो 480 और 50 530 आ गया, 536 आ गया। देखो प्रोसेस कैसे करेंगे? 8 7 56, 6 आ गया 5, 8 6 48 और 5 53 आ गया। आना लिखना यही था, लेकिन अब हमने ऐसे प्रोसेस कर लिया। अब देखो मैंने सिखाते वक्त एक गलती करी। क्या करी? जहां मैं 480 में लास्ट में 8 आ रहा था, लास्ट में जहां भी कुछ भी जोड़ना आ रहा था, जैसे यहां पे 56 जोड़ना था हमें, 8 7 56, तो मेरा दिमाग कहां अटक रहा था? जब भी 8 में 5 जोड़ना पड़ रहा था, मेरा दिमाग अटक रहा था। मुझे अभी देखो आपके सामने फील हुआ ना, आपको भी फील हुआ, मुझे भी फील हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा? मेरी कैलकुलेशन तेज करने के लिए मैं 50 बार जोड़ूंगा। 8 और 5 13 होता है, 8 और 5 13 होता है, 80 और 50 130 होता है, 180 और 50 करूंगा 230 होता है, 180 और 50 करूंगा 230, 280 और 50 करूंगा 330, 280 50 330, 280 50 330, 18 और 5 करूंगा 23 होगा, 18 और 5 करूंगा 23 हो। मेरे दिमाग में मैं कम से कम 20 बार इस कैलकुलेशन को करके देखूंगा कि 8 और 5 के कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, कहां कहां आ सकता है। चाहे यूनिट डिजिट 8 हो, दूसरे का भी यूनिट डिजिट 8 हो, तो क्या क्या बन सकता है? 18 बन सकता है, 15 बन सकता है। तो मैं ऐसे कैलकुलेशन अब करूंगा 10-15। जहां भी मैं अटका, मन में करते हुए जिसको अटका उसको मैं प्रैक्टिस करूंगा। सिंपल लैंग्वेज में, भाषा में कहूं तो भाई, हार्ड वर्क इज ओनली की। वो कहते हैं ना, कबीर जी का दोहा है कि रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। समझ में आ रही है? तो रस्सी के तो आने जाने से ना भाई, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। जब पुराने कुएं होते थे उसमें से पानी निकालते थे, आज भी काफी जगह निकालते होंगे, तो पत्थर को काट देती थी रस्सी। आप देखो, तो अगर प्रैक्टिस करोगे ना, और आपने ऐसे ही सोचा, जैसे मैं यहां हल्का सा अटक रहा था तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है? अब इन दोनों को भी जोड़ने का तरीका सिखाऊंगा, तो जोड़ सीखेंगे। अभी देख लो, सीधा जोड़ देंगे। 8 6 6 12, 1 5 1 6 56, कुछ गलती तो नहीं है? 56 28 सही है। समझ आ गया? तो ये आपको काम करना है। जब ये काम सीख जाओगे ना, 67 को 4 से गुणा करना सीधा सेकंडों में, उस दिन आप ये समझ लो 9 तक के गुणा आपको कम से कम 100 गुणा करके देखने, 9 तक के डायरेक्ट बिना लिखे। दो चीजें जोड़, दो चीजें जोड़, और जहां जोड़ने में दिक्कत हो उनको आइडेंटिफाई कर लो, क्या क्या जोड़ने में दिक्कत हो रही है, उन पे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब तक भी अगर आप नहीं जुड़े हैं, अपने दोस्तों को बताएं, जरूर से जरूर जोड़ें। अगर आपको बैच से फायदा मिल रहा है तो और दोस्तों तक इस बैच को पहुंचाएं। थैंक यू। मैथ का डर खत्म कर दूंगा सिर्फ कैलकुलेशन बैच से। क्या सीखेंगे मैथ में वो तो बहुत बाद की बात है, जितना सीखे उतना समंदर।
उतना आसमान, जितना कहते हैं ना, जितना उड़े उतना आसमान खाली होता है। जहां तक सोच जाए वहां तक आप जा सकते हैं। एक इंसान जो चांद देख सकता था वो चांद पे पहुंच गया। एक इंसान जो साइकिल से रॉकेट बना के आसमान तक चला गया। आप ये देखो, मतलब साइकिल पे पैदल चल के इंसान ने सोचा, साइकिल की स्पीड नहीं है लेकिन उसने सोचा मैं चांद पे जा सकता हूं, तो आज पहुंच गया। तो क्या कुछ नहीं कर सकता आपका दिमाग। विश्वास रखिए, मैथ आप सीख सकते हैं, बस मेहनत करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और मैथ सीखना उतना ही आसान है जितना आपने बचपन में बोलना सीखा था, या चलना सीखा था, या साइकिल चलाना सीखा था। जब तक नहीं लगता ना कि मेरे को नहीं चलानी आती साइकिल, तब तक नहीं गिरते हो, गिरते हो, गिरते हो। जिस दिन एक बार पैडल मारना सीख गए ना, उस दिन ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना, फिर बाद में कैची मार के भी साइकिल चलाई है, एक टांग पे भी साइकिल चलाई है, उस पर करतब भी करे हैं, हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाई है। सेम मैथ का हाल है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, नहीं आता है। एक दिन, जिस दिन कॉन्फिडेंस आया, धुआंधार साइकिल चलेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।